बगदाद शहर की मशहूर गलियों में एक बड़ा बाजार था, जहां हर तरफ व्यापारियों की आवाजें गूंजती थीं। मसालों की खुशबू, कपड़ों की चमक, सोने चांदी की दुकानों की झनकार और बीच बीच में ऊंटों की घर्र-घर्र। इसी बाजार के कोने में एक बड़ी कसाई की दुकान थी, जिस पर लिखा था हसन बिन अहमद, ताजा गोश्त का भरोसा। दुकान का मालिक हसन था। उम्र लगभग 30 साल, कद लंबा, चेहरा गोरा, आंखें तेज और मुस्कान ऐसी कि ग्राहक को लगे कि यह दुनिया का सबसे नेक इंसान है। लेकिन हकीकत इसके उलट थी। हसन का दिल लालच से भरा हुआ था। वह दिन रात सिर्फ एक ही बात सोचता, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। हर सुबह वह बाजार के बाहर कसाई खाने से जानवर खरीदता, अच्छे जानवरों को देखकर चुनता, लेकिन जब काटने और बेचने की बारी आती तो उसकी चालाकी शुरू हो जाती। ताजा गोश्त के साथ पुराना गोश्त मिलाता, कभी कभी मुर्दार जानवर का गोश्त भी मिला देता। तराजू में भी खेल करता। ऊपर से तो सब साफ सुथरा, लेकिन अंदर एक छोटा सा चुंबक लगा हुआ था जो सुई को थोड़ा पीछे खींच लेता। ग्राहक को हमेशा 10-20 ग्राम कम मिलता, लेकिन कोई शक न करता, क्योंकि हसन की मुस्कान और मीठी जबान सबको मोह लेती। लोग कहते, हसन का गोश्त सबसे अच्छा है। हसन मन ही मन हंसता। बेवकूफ लोग, उन्हें क्या पता कि वे झर खा रहे हैं। हसन की कमाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। उसने बाजार में सबसे बड़ा मकान खरीदा। नौकरानी, नौकर, घोड़े, रथ, सब कुछ था। बीवी फातिमा को सोने के जेवर पहनाता, बच्चों को अच्छे कपड़े और खिलौने दिलाता। बाजार के दूसरे कसाई और ताजिर उससे जलते थे। कोई कहता इसकी बरकत है, कोई हंसकर कहता बरकत नहीं, चालाकी है। एक दिन बाजार में एक बुजुर्ग दाखिल हुए। सफेद दाढ़ी, साफ चेहरा, आंखों में नूर। लोग उन्हें देखकर सलाम करते। ये थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा में से एक, शेख अब्दुल्लाह। वे हसन की दुकान के सामने रुके। एक गरीब औरत गोश्त खरीद रही थी। हसन ने तराजू में धोखा दिया और कम तौल कर गोश्त थमा दिया। औरत चली गई। शेख साहब ने हसन को आवाज दी, बेटा हसन, अल्लाह का खौफ करो। व्यापार में मिलावट और धोखा बड़ा गुनाह है। रसूल अल्लाह ने फरमाया है, जो व्यक्ति हमें धोखा दे वह हम में से नहीं है। कयामत के दिन तराजू में तुम्हारा यह धोखा भी तौला जाएगा। हसन ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह बाजार है, यहां बिना चालाकी के गुजारा नहीं। अल्लाह गफूर रहीम है, मुआफ कर देगा। शेख साहब ने अफसोस से सर हिलाया और दुआ करते हुए चले गए। हसन को उनकी बात चुभ गई, लेकिन उसने दिल से निकाल दिया। रात को हसन सोया तो ख्वाब देखा। वह एक बड़े मैदान में खड़ा है। सामने अल्लाह का अर्श है। फरिश्ते उसके अमाल का हिसाब ले रहे हैं। तराजू में उसके धोखे के गोश्त के टुकड़े रखे गए हैं, जो खून की तरह लाल होकर चीख रहे हैं, हमारा हक मारने वाले को सजा दो। हसन डर के मारे चीख उठा और नींद से जाग गया। पसीना पसीना था। बीवी फातिमा ने पूछा, खैरियत? हसन ने कहा, बस बुरा ख्वाब था। अगले दिन फिर वही धोखा, वही मिलावट, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी रहने लगी। कुछ दिन बाद एक अमीर साहब कारवां के साथ आए। उन्होंने बड़ा ऑर्डर दिया, पूरे कारवां के लिए गोश्त। हसन ने खुशी खुशी मिलावट वाला गोश्त तैयार किया। कारवां चला गया। 3 दिन बाद खबर आई कि कारवां के आधे लोग बीमार पड़ गए। कई की हालत गंभीर है। कारण खराब गोश्त। अमीर साहब गुस्से में हसन की दुकान पर आए। बाजार के लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने लात। हसन किसी तरह जान बचाकर भागा। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग चिल्ला रहे थे, ठग कसाई, धोखेबाज। घर पहुंचकर हसन अकेला बैठा रोने लगा। उसे शेख साहब की बात याद आई। उसने सोचा, शायद सच में अल्लाह देख रहा है। उस रात उसने पहली बार सच्चे दिल से तौबा की, लेकिन लालच अभी जिंदा था। यहां से हसन की जिंदगी में धीरे धीरे अब हसन ने फैसला किया कि वह दुकान बंद कर देगा। घर में जो बचत थी उससे गुजारा करने लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में तंगी शुरू हो गई। बच्चे भूखे रहने लगे। फातिमा ने कहा, दुकान फिर खोलो, लेकिन ईमानदारी से। हसन डरा हुआ था। उसने शेख अब्दुल्लाह से मिलने का फैसला किया। मस्जिद में पहुंचा तो शेख साहब नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज के बाद हसन उनके पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए सब कुछ बता दिया। शेख ने उसका सर सहलाया और कहा, बेटा, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है,
लेकिन तौबा 3 चीजों से पूरी होती है: पछतावा, गुनाह छोड़ना और आगे न करने का इरादा। अब दुकान खोलो, लेकिन सिर्फ हलाल व्यापार, अल्लाह बरकत देगा। हसन ने दुकान दोबारा खोली। अब उसने कसम खाई कि एक दाना भी मिलावट नहीं करेगा। तराजू नया लिया, पुराना फेंक दिया। ताजा गोश्त ही बेचता, लेकिन लोग अभी भी शक करते थे। ग्राहक कम आते, कमाई बहुत कम हो गई। घर में रोटी मुश्किल से आती, बच्चे रोते, फातिमा सब्र करती। हसन रात को तहज्जुद पढ़ता, रो रो कर दुआ करता, या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे और हलाल रिज्क दे। एक दिन वही अमीर साहब फिर आए। हसन डर गया। अमीर साहब ने कहा, सुना है तू बदल गया है, अगर सच है तो आजमाऊंगा। हसन ने सबसे अच्छा गोश्त दिया, पूरा तौला और कम दाम लिया। अमीर साहब खुश हुए और बाजार में सबको बताया कि हसन अब ईमानदार है। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे। अल्लाह ने बरकत दी। हसन की कमाई पहले से ज्यादा होने लगी, लेकिन अब हलाल। वह गरीबों को मुफ्त गोश्त देता, मस्जिद के लिए चंदा देता, यतीमों की मदद करता। उसका चेहरा पहले से ज्यादा नूरानी हो गया। लोग कहते, हसन को अल्लाह ने हिदायत दे दी। लेकिन शैतान ने हार नहीं मानी। एक दिन बहुत बड़ा ऑर्डर आया। ताजा गोश्त कम था। शैतान ने वसवसा डाला, बस थोड़ी सी मिलावट कर ले, किसी को पता नहीं चलेगा। हसन का हाथ तराजू की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक दिल में जोर की आवाज आई, अल्लाह देख रहा है। हसन रो पड़ा और मिलावट नहीं की। उसने ऑर्डर कम कर दिया और सच बता दिया। ग्राहक ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की। अब हसन पूरी तरह बदल चुका था। वह बाजार में लोगों को नसीहत करता, धोखा मत करो, अल्लाह का खौफ रखो, हलाल रिज्क में बरकत होती है। हसन बूढ़ा हो गया, सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, लेकिन आंखों में वही नूर। बाजार के लोग उसे बाबा हसन कहकर पुकारते। वह अब सिर्फ व्यापार ही नहीं, लोगों की हिदायत भी करता। एक दिन शेख अब्दुल्लाह बहुत बीमार पड़े। हसन उनकी खिदमत में हाजिर रहा। शेख ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हसन, तूने अल्लाह का खौफ अपना लिया, तेरी तौबा कबूल हुई, जन्नत में तेरा इंतजार है। कुछ साल बाद हसन को भी मौत का वक्त आया। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, हमेशा ईमानदारी से व्यापार करना, अल्लाह का खौफ कभी मत छोड़ना। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उसकी रूह कब्ज हुई। जनाजे में पूरा बगदाद उमड़ आया। लोग रो रहे थे, हमारा नेक कसाई चला गया। कयामत के दिन जब हसन अल्लाह के सामने पेश हुआ, उसके गुनाहों का पलड़ा भारी था, लेकिन तौबा, ईमानदारी और अल्लाह के खौफ का पलड़ा उससे ज्यादा भारी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तूने गुनाह किया लेकिन तौबा की और मेरा खौफ रखा, जा, मैंने तुझे बख्श दिया। हसन जन्नत में दाखिल हुआ। वहां नहरें बहती थीं, फल लटकते थे और हूरें मुस्कुरा रही थीं। हसन अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। हसन की मौत के बाद भी उसकी कहानी बगदाद की गलियों में जिंदा रही। उसकी दुकान बंद नहीं हुई, बल्कि एक मिसाल बन गई। हसन के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा अहमद, जिसने बचपन में अपने बाप की चालाकी भी देखी थी और उसकी तौबा के बाद की नम आंखें भी। जनाजे के कुछ दिन बाद अहमद दुकान खोलने पहुंचा। वही पुरानी जगह, वही तख्ता, लेकिन अब दीवार पर एक नई तख्ती लगी थी, हसन बिन अहमद, हलाल रोजी, अल्लाह का खौफ। बाजार के लोग रुक रुक कर तख्ती पढ़ते। कुछ की आंखें भर आती। अहमद ने तराजू उठाया। उसे हाथ में लेते ही बाप की आवाज कानों में गूंज गई, बेटा, तराजू सिर्फ लोहे का नहीं होता, उसमें अल्लाह की निगरानी भी तौली जाती है। उस दिन अहमद ने गोश्त कम बेचा, लेकिन पूरा तौला। एक गरीब आदमी पैसे कम होने पर वापस जाने लगा तो अहमद ने कहा, ले जाओ, आज ये मेरे बाप की तरफ से है। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि हसन के बेटे भी वही रास्ता अपना रहे हैं। कुछ महीनों बाद बगदाद के काजी ने बाजार का मुआयना किया। जब वे कसाईयों की कतार में हसन की दुकान पर पहुंचे तो तराजू पूरी तरह सही निकली। काजी ने सबके सामने कहा, अगर हर ताजिर ऐसा हो जाए तो शहर में कोई भूखा न रहे। अब हालत यह थी कि दूसरे कसाई भी शर्मिंदा होने लगे। कोई कोई चुपके से आकर अहमद से पूछता, तुम इतना सच्चा रहकर भी कैसे चल जाते हो? अहमद मुस्कुराकर बस इतना कहता, क्योंकि अब हमारे साथ अल्लाह चलता है। रात को अहमद अक्सर अपने बच्चों को दादा हसन की कहानी सुनाता। जब बच्चे पूछते, दादा पहले बुरे थे? तो अहमद जवाब देता, नहीं बेटा, इंसान बुरा नहीं होता,
उसका लालच उसे अंधा कर देता है, लेकिन जो अल्लाह से डर गया वह कभी देर से नहीं लौटा। उधर शेख अब्दुल्लाह की भी वफात हो चुकी थी। उनकी कब्र पर लोग दुआ करने आते। एक रात अहमद ने ख्वाब देखा, हरी वादी उजाला ही उजाला। वहां दूर से दो बुजुर्ग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। एक शेख अब्दुल्लाह थे और दूसरे सफेद कपड़ों में मुस्कुराते हुए हसन। हसन ने बेटे की तरफ देखा और कहा, देखा बेटा, अल्लाह ने वादा पूरा किया। अहमद की आंख खुली तो आंसू तकिए पर गिर रहे थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, शुक्र के थे। सालों बाद बगदाद बदला। बाजार में अब भी शोर था, ऊंटों की आवाजें थीं, मसालों की खुशबू थी, लेकिन एक फर्क था। अब लोग तराजू देखते समय सिर्फ सुई नहीं देखते थे, बल्कि बेचने वाले की नीयत भी परखते थे। और जब कोई नया कसाई दुकान खोलता तो लोग कहते, हसन बिन अहमद को याद रखना। क़यामत के दिन की वह तराजू जो कभी हसन को डराती थी, अब उसके नाम के साथ पूरे शहर को सीधा करने लगी थी। सबक लालच इंसान को तबाह कर देता है, लेकिन अल्लाह का खौफ और सच्ची तौबा उसे जन्नत तक पहुंचा देती है। व्यापार में ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अल्लाह हर चीज देख रहा है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी हिदायत भरी कहानियां इंसान को नहीं, उसकी नस्लों को बदल देती हैं।